दी थी। आज हम गाजीपुर जिले के जखनिया तहसील में आए हुए हैं, जहाँ पे एक राम नगीना इंटर कॉलेज अलीपुर मदरा में स्थापित है और यहाँ के संरक्षक माननीय अटल सिंह जी से मेरी अभी कुछ समय में बात होगी। दोस्तों, मैं बता दूं कि यह एक ऐसा विद्यालय राम नगीना इंटर कॉलेज अलीपुर मदरा है जहाँ पे गरीब हो या अमीर हो सबको एक तरह की शिक्षा दी जाती है। अभी यहाँ 10 तारीख को सुनने में आया है, मैं इस विद्यालय में घूम रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे यह बताया कि 10 तारीख को यहाँ एक भव्य प्रोग्राम होने वाला है जिसमें 400 साइकिल वितरित की जाएंगी। लेकिन वितरित किसे की जाएंगी यह हम उन्हीं से जानेंगे, अटल जी से जानेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा के मामले में हमेशा सक्रिय रहने वाले व्यक्ति, जो कि 10 तारीख को जो भव्य प्रोग्राम होने वाला है उसमें 2 डिजिटल क्लासरूम का उद्घाटन भी किया जाएगा। सारी चीज़ें हम इनसे जानेंगे। कुछ समय बाद 8 डिजिटल क्लासरूम का जो है कि उद्घाटन किया जाएगा। बाकी चीज़ हम इनसे जानेंगे। जो यहाँ पे यह भी बताया गया कि जिनके पास धन का अभाव हो वह भी बच्चा उसी शिक्षा को लेता है और जो बड़े लोगों के लड़के आते हैं वह भी शिक्षा वही लेते हैं। कोई हम इनसे बात करते हैं। जी, पहले पूरा परिचय दीजिए। अतुल कुमार से। सर, 10 तारीख को जो आपके यहाँ प्रोग्राम होने वाला है ये कैसा प्रोग्राम है और क्या? 10 तारीख को जो कार्यक्रम हमारे यहाँ है, स्वामी विवेकानंद शिक्षा समिति के 10 संचालित मेरे जितने भी कॉलेज हैं उनके 17, 24, 25 की जो परीक्षाएँ हुई हैं उनके टॉपर्स विभिन्न प्रकार के जो एक्टिविटीज हुई हैं उनमें अच्छा करने वाले बच्चों के लिए कुछ पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। उनका वितरण इस कार्यक्रम के माध्यम से 24-25 के रिजल्ट का वितरण और ऐसे शिक्षक जिनका हमारे इस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी योगदान रहा है, ऐसे लोगों को सम्मानित करने का कार्यक्रम। तो जैसे मैं ये जानना चाहूँगा, दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप उस दिन 400 साइकिल का वितरण करेंगे, 400 साइकिल करेंगे तो वो किनको करेंगे? एडमिशन के समय ही बच्चों को बताया गया था कि विभिन्न परीक्षाओं को टॉप करने वाले, क्लास करने वाले वे बच्चे जो 75% से ज़्यादा जिनकी उपस्थिति रही है, ऐसे बच्चों के लिए विद्यालय को संचालित करने वाली ट्रस्ट के तहत ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड करनी थी जिनसे उनके आवागमन की सुविधा थोड़ा आसान हो। वे बच्चे जो काफ़ी दूर के थे उनके लिए रखा गया था, वही साइकिल का वितरण उस दिन किया जाएगा उन बच्चों को। जैसे मैं ये अभी कहा जा रहा है कि यहाँ पे डिजिटल क्लासरूम का उद्घाटन भी उसी दिन कराया जाएगा, तो वो क्या मामला है? अत्याधुनिक शिक्षा हमारे बच्चों को मिले, इसके लिए 2 डिजिटल क्लासरूम बच्चों को उस दिन समर्पित किए जाएंगे उनकी पढ़ाई के लिए। और जुलाई तक इसको 8 में कर लूँ और अगले सत्र तक मेरे सारे बच्चे डिजिटल क्लासरूम के माध्यम से, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ें, यह सुनिश्चित करना मेरा लक्ष्य है। इतनी जैसे यह एक बिहार है, बहुत पिछड़ा एरिया है, पिछड़े एरिया में आप डिजिटल व्यवस्था यहाँ लागू करने जा रहे हैं, तो डिजिटल व्यवस्था में कहीं ना कहीं आपका शुल्क ज़्यादा होगा और यह गरीब परिवार के लोग यहाँ निवास करते हैं, तो वो कैसे अपने बच्चों को शिक्षा देंगे? 2002 में जब मैंने इस संस्था की स्थापना की तो उस समय मेरा एक यही लक्ष्य था कि शिक्षा को उस परिवार तक पहुंचाना जहाँ धनाभाव में अदम तोड़ देती है। हमारे यहाँ निवास करने वाले 70% से ज़्यादा परिवार कृषि या दिहाड़ी मजदूरी के रूप में ही अपने जीविकोपार्जन को करते हैं, लेकिन जो किसी तरह से अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने या कठिन होता है। हमारी प्राथमिकता सदैव ऐसे परिवार रहे हैं जहाँ पैसे के अभाव में शिक्षा दम तोड़ रही थी। इसलिए डिजिटल क्लासरूम या किसी व्यवस्था के लिए अतिरिक्त शुल्क का यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। बस एक ही लक्ष्य है कि हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर क्या उपलब्ध करा सकते हैं। हमारे गार्जियन को यह न लगे कि हम आर्थिक संसाधनों में पिछड़े हुए हैं तो हमारे बच्चे की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस दिशा में यह उठाया गया मेरा कदम है। हमारी भी शिक्षा दीक्षा यही लोकल विद्यालय में हुई है। सर्वोदय इंटर कॉलेज जो कि जखनिया में चलता है, वहाँ से लेके इंटर कॉलेज भुरकुड़ा, देवी कॉलेज भुरकुड़ा से रही है। तो पढ़ते समय जो चीज़ें हमको लगती थी कि इसका अभाव रहा है, आज उसको मेरे बच्चों में न रहे, मेरा प्रयास रहता है। और आधुनिक शिक्षा हर बच्चे को मिले, आधुनिक तरीके से पढ़े, कम समय में उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जा सके, इसके लिए डिजिटल क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड अत्यंत आवश्यक है।
और जुलाई तक इसकी संख्या 2 से 8 कर लूंगा। और अगले सत्र तक मैं वचनबद्ध हूँ कि मेरे सारे बच्चे डिजिटल क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ेंगे और वो बेहतर बन के निकले। यह मेरा प्रयास जारी रहेगा। जैसे सर आए दिन क्षेत्र में चर्चाएं होती रहती हैं और आए दिन विद्यालयों की संख्या बढ़ भी रही है, आप देख भी रहे हैं। तो काफ़ी लोग आपस में चर्चा करते हैं, जैसे प्राइमरी पाठशाला हुआ, खुद के मास्टर उसमें पढ़ाते हैं, उनके बच्चे उसमें नहीं पढ़ते हैं। तो आप जैसे भी बड़े बड़े कॉलेज खुला हुआ है जखनिया में, तो आप लोगों के बच्चे आप ही के विद्यालय में पढ़ते हैं या दूसरे, या चर्चाएं क्षेत्र में चलती रहती है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए बाहर भेजते हैं और हमसे कहते हैं कि हम अच्छी शिक्षा अपने यहाँ देंगे, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मुझे लगता है शिक्षा जगत से जुड़े होने के नाते कि सबसे कठिन कार्य होता है अपने बच्चों को खुद से पढ़ा देना। किसी भी संस्था के लिए, विद्यालय के लिए सबसे जरूरी उसका अनुशासन होता है। बिना अनुशासित लोगों को कुछ सिखाया नहीं जा सकता है। परिवार के बच्चों के साथ अनुशासन बैठाना थोड़ा कठिन होता है। ऐसे बच्चे जिनको सुप्रसिद्ध उनके अंदर लगता है कि यह संस्था मेरी है तो सारे संसाधन मेरे हैं, और इस भावना से वह ग्रसित न हो, एक आम स्टूडेंट की तरह वह पढ़े, अनुशासित रहे, और बिना अनुशासन के न किसी को सिखाया जा सकता है, न अच्छा इंसान बनाया जा सकता है। इस दिशा में मुझे लगता है कि जो भी अध्यापक अपने बच्चों को स्वयं के विद्यालय, स्वयं की संस्था में नहीं पढ़ाते हैं, यही एक मजबूरी उनकी होगी, क्योंकि जो बच्चा दिन रात उनके साथ रहता है वह उस अनुशासन को फॉलो नहीं कर पाता है जिस अनुशासन को फॉलो सारे बच्चे करते हैं। और इसका कारण यही है कि अपना बच्चा अपने विद्यालय में पढ़ेगा तो एक गार्जियन बन के पढ़ेगा, इसलिए वो पढ़ नहीं पाएगा, इसलिए कहीं न कहीं हमें दूसरे कॉलेज में पढ़ाना पड़ता है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, ये जो 10 तारीख का प्रोग्राम है सर, यह इसकी समय क्या है? प्रोग्राम यह सुबह 8 बजे से स्टार्ट होके और इसकी समाप्ति के लिए कोई समय सीमा नहीं रखी गई है, क्योंकि बड़े स्तर पे 400 बच्चों को साइकिल का वितरण है। संस्था के सारे, अगर समिति से संचालित सारे विद्यालयों को देखा जाए और सारे कोर्सों को जोड़ दिया जाए तो 4000 से 5000 बच्चे इनरोल्ड हैं। तो विभिन्न प्रतियोगिताओं के जो रिजल्ट हैं उनको घोषित करना है, उन बच्चों को पुरस्कृत करना है। हमारे जो सम्मानित अध्यापक इस क्षेत्र में, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी योगदान रहा है, उनको सम्मानित करना। तो कार्यक्रम में थोड़ा समय लगेगा। कार्यक्रम 8 बजे से स्टार्ट होकर और अपनी समाप्ति तक चलता है। एक चीज़ सर मैं जानना चाहता हूँ कि हम जैसे एक गरीब तबके के क्षेत्र में रहते हैं, तो आप कह रहे हैं कि धन अभाव जिसके पास होगा उसका बच्चा निःशुल्क हमारे यहाँ वो शिक्षा ले सकता है, तो हमें तो लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग हमारे यहाँ धन अभाव में ही। मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे यहाँ बनवासी समाज की एक बड़ी आबादी रहती है और आज भी वो शिक्षा से काफ़ी दूर है। पिछले 4-5 सालों से मैंने एक मुहिम चलाई कि बनवासी समाज का कोई भी बच्चा अगर मेरी संस्था में एडमिशन लेता है तो कॉपी किताब से लेके सारी चीज़ें उसको संस्था की तरफ से मुहैया कराई जाएंगी। बस मेरा उद्देश्य था कि वह पढ़े, क्योंकि बिना शिक्षा के किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय का उत्थान संभव नहीं है। ऐसे बच्चे जिनके माँ या बाप में से कोई अगर एक एक्सपायर हो चुका है, और इन बच्चों की कोई शुल्क मेरे संस्था में नहीं लगता है, विकलांग बच्चों का कोई शुल्क नहीं लगता है। और मैं अपने मित्रगण, मेरे परिचित और आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा परिवार जिसकी पढ़ाई धनाभाव में प्रभावित होती है, आप मेरे पास उसको लेके आइए। मैं सुनिश्चित करूँगा कि कॉपी किताब ड्रेस के साथ उसकी पढ़ाई, मेरी संस्था में जितने कोर्स हैं, अगर वह कोई कोर्स बच्चा करना चाहे तो धनाभाव में न रुके, यह मैं सुनिश्चित करूंगा। क्योंकि संस्था स्थापित करते वक्त ही यह मेरा लक्ष्य था कि वह अंतिम व्यक्ति जहां शिक्षा पैसे के अभाव में दम तोड़ रही है, उस परिवार के लिए मुझे काम करना है, ऐसे बच्चों के लिए काम करना है जिनकी प्रतिभाएं धनाभाव में दम तोड़ दे रही है। अगर हमारे इस प्रयास से एक भी परिवार सफल हुआ तो मुझे लगेगा कि हमारा प्रयास सार्थक दिशा में कार्य कर रहा है। यह हैं अटल जी, जो इनकी सोच अगर देखा जाए तो बहुत ही सुंदर सोच है, और इनका ये जो भी जिस घर तक यह शिक्षा नहीं जा पा रही है, मैं उस घर तक इस शिक्षा को पहुंचाऊंगा और किसी भी कीमत पे पहुंचाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं कमलेश, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ 9 गाजीपुर।